हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस की क्लास 4। इससे पहले हम 3 क्लास डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग RRB यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करें, जिसमें टोटल 14,415 सवाल दिए गए हैं। इनका हम लोग प्रॉपर तरीके से इनको कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आपकी BPSC शिक्षक भर्ती RRB LP टेक्नीशियन 2024 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें आपकी साइंस पूछी जाएगी, उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट साबित होगी। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आपकी साइंस की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट हम इसमें 20,000 से एबव क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2 यांत्रिकी मैकेनिक्स, हमारे टॉपिक है कार्य वर्क। इससे पहले 166 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 167। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया नहीं भैया, बंदूक से एक चलती हुई गोली क्या है अधिक काम कर सकती है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। W बराबर होता है मेरे दोस्त F/d cos थीटा। ठीक है, तो W बराबर आप F/d मान के चलिएगा। ठीक है, विकल्प बी में न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 168। 20 न्यूटन का बल F बराबर कितना दिया है? F बराबर दिया है 20 न्यूटन का बल 2 मीटर विस्थापित, यानी कि D बराबर दिया है विस्थापित 20 जूल का, यानी कि W बराबर दिया है 20 जूल। तो क्या है, हमने अभी देखा था W बराबर F/d cos थीटा। फार्मूला क्या होता है? W बराबर होता है मेरे दोस्त W बराबर F/d cos थीटा। W है 20 जूल, F है 20 जूल, D है 2 मीटर, cos थीटा पूछ रहा है एंगल cos थीटा। 20 कैंसिल, cos थीटा बराबर 1/2, ये 2 इधर आ जाएगा। cos थीटा बराबर 1/2, cos थीटा बराबर 1/2। एक 1/2 किसका मान होता है? एक cos 60 का मान होता है। cos थीटा बराबर cos 60, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, F बराबर दिया है 20 न्यूटन, D बराबर 2 मीटर, W बराबर 20 जूल, W बराबर F/d। इस टाइप से हल करेंगे। cos थीटा बराबर 1/2, cos 60 का मान है, थीटा बराबर 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 169। एक पोर्ट जमीन से 12 किग्रा सामान उठाता है। M का मान दिया है, M बराबर 12 किग्रा। कितना दिया? M बराबर 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर H बराबर कितना 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि G बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम जानते हैं W बराबर होता है mgh, मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 15/m 180 1800 15/m 180 18 × 10 180 कितना आएगा? 180 जूल आएगा मेरे दोस्त, 180 जूल। 12 × 10 W बराबर mgh। अगला क्वेश्चन नंबर 170। एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल कितना होगा? W बराबर होता है मेरे दोस्त, W बराबर होता है F/d। दूरी कितनी है? 4000 है। कार्य कितना है? 20,000। कार्य कितना है? 20,000। F पूछा है, दूरी कितनी है? 4000, यानी कि 4000 से जब कैंसिल करेंगे F बराबर 5 आएगा। कितना? F बराबर 5 न्यूटन। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 171। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को खाली स्थान में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। कौन से कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसे क्या कहते हैं भैया? इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने को, यहाँ पे आएगा उठाने को। देखिए, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन के उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1 किग्रा की एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 1 किग्रा M बराबर 10 मीटर H बराबर। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर
mgh। W बराबर mgh हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर mgh लगाएंगे तो आ जाएगा भैया 98 जूल। ठीक है, 98 जूल आराम से कर लेंगे। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, यानी कि 98 नेगेटिव जूल। ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या है, एक ग्रह की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा निगेटिव। किस लिए होगा, क्योंकि ये ऊपर उठाया जाता है, विस्थापन जो है बल की दिशा के विपरीत हो। अगला क्वेश्चन नंबर 173। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम सामान उठाता है और 20 किलोग्राम सामान उठाता है और इसे जमीन से 2 मीटर, एम बराबर दिया है 20, डी बराबर दिया है 2 मीटर, एम बराबर 20, डी बराबर 2 मीटर, इस समान जी बराबर दिया है 10 मीटर या एच मान लीजिए यहाँ पे एच बराबर 2 मीटर, तो लगाएंगे डब्ल्यू बराबर एम जी एच। डब्ल्यू बराबर एम जी एच 20 सामान 200 400 कितना आएगा, 400 जूल आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर डब्ल्यू बराबर एम जी एच। ठीक है, 400 जूल। क्वेश्चन नंबर 174। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की गणना होगी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, 1 जूल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यात्री खड़ा है तो जिसमें विस्थापन उसका शून्य है, विस्थापन उसका शून्य है तो क्या कार्य हमारा शून्य होगा। डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी। ठीक है, विस्थापन उसका क्या है, विस्थापन उसका शून्य है क्योंकि जो भार जो है वो सिर के ऊपर लेके खड़ा है, तो एफ कितना है 10 गुणे 0, यानी कि कार्य आएगा 0 जूल। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 176। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज से 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की एक वेग दिया है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा, इस पर किया गया कार्य कितना होगा। देखिए क्या कहा गया है, अलग अलग वेग दिए हैं, अलग अलग वेग दिए हैं यहाँ पे। देखिए 4 किलोग्राम, एम हमारा 4 किलोग्राम है, बी वन है 5 और बी2 है 10, तो कार्य क्या होगा। एक बार डब्ल्यू बराबर क्या करेंगे, डब्ल्यू बराबर 1/2 एम बी1 स्क्वायर, बी2 स्क्वायर माइनस बी1 स्क्वायर कर देंगे, बी1 स्क्वायर 1/2 एम कॉमन हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, 1/2 एम कितना है 4 गुणे बी2 माइनस बी1, 10 100 माइनस 25 75 आ जाएगा यहाँ पे, 100 माइनस 25 75, 10 का स्क्वायर बी2, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 75, 75 चक्कू 300/2 यानी कि 150 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा 150 जूल, 150 जूल। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 177। 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर गति से गिराया जाता है, 0.1 किलोग्राम की गिराया जाता है जब यह 2 मीटर, एम बराबर दिया है 0.1 ग्राम की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, 2 मीटर की दूरी से गिरती है, 2 मीटर की दूरी से गिरती है, यानी कि ऊंचाई दी है 2 मीटर की दूरी से गिरती है। तो गुरुत्व जी बराबर दिया है 9.8, तो क्या है हमें इसमें निकालना है कार्य डब्ल्यू बराबर एम जी एच, डब्ल्यू बराबर एम जी एच। ऊपर से वस्तु गिराई जा रही है तो कार्य पॉजिटिव होगा। 98 देखिए 9.8 और 0.8 यानी कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, एक वाला ए वाला ए 0.1 वाला, 98 दूना 4 कम 196 यानी कि 2 अंक के बाद 1.96 आंसर आएगा 1.96 जूल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 178। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। क्या हो, विस्थापन शून्य हो। अगला क्वेश्चन, एक लड़का 120 न्यूटन एफ बराबर दिया है 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर, डी बराबर 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। इसके द्वारा किया गया कार्य 120 गुना 240 कितना 240 जूल होगा। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। अगला क्वेश्चन नंबर 180। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता P बराबर W/T होता है। मेरे दोस्त मैंने पहली क्लास में बताया था, इसे कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति। ऑप्शन ए करेक्ट। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की दर जो होती कार्य करने की जो दर होती है वो कहलाती है आपकी शक्ति, लेकिन कार्य करने की क्षमता जो कहलाती है वो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, यदि कार्य का मान जो धनात्मक पॉजिटिव है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी।
ठीक है, क्या होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है, तो इसमें विस्थापन शून्य है, तो इसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। W बराबर F×D यानी कि शून्य होगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। क्या? विस्थापन भैया बल की दिशा में होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन, कार्य शून्य होने की विस्थापन और लगाए जाने बल के बीच का कोण कितना होता है? W बराबर F×D यानी कि cos थीटा। कार्य शून्य है तो cos थीटा का जीरो, किसका? cos 90 का मान, cos 90 का मान जीरो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। W बराबर, इस तरह निकाल लेंगे, W बराबर F×D cos थीटा। ए शून्य है तो ए भी शून्य हो जाएगा। cos थीटा बराबर जीरो। cos जीरो किसका मान होता है? 90 का। किसका? 90 का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 500 गुणे 100, 500 गुणे, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा, कुली कार्य होगा शून्य भैया। क्यों? भार, कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। कितना? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? किस मामले में? एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, यानी कि उस टाइम में कार्य शून्य हो रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है, तो कितना कार्य होगा? 20 चक्कू 80 जूल। ऑप्शन कार्य का मात्रक होता है मेरे दोस्त जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, एक मजदूर 15 किग्रा का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके सामान द्वारा किए गए कार्य की गणना कितना होगी? किया गया कार्य कितना होगा? 15 एकम 15 mg है। W बराबर mg है, 10 का मतलब 150 जूल। कितना का? 150 जूल। W बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, W बराबर mgh, 15 एकम 15 और 10, 150 जूल। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, कार्य होता है यदि, कार्य होता है यदि है बल है, ऊर्जा है, कार्यक ऊर्जा, कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, तो जब लंबवत हो तो क्या हो? थीटा बराबर 90 यानी कि कार्य शून्य। W बराबर FS cos थीटा, W बराबर FS cos थीटा 90 का मान जीरो, तो कार्य हमारा जीरो। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। किस पे? द्रव्यमान पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पे करता है, द्रव्यमान पे करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन देखते पिछला वाला, सॉरी। किसी वस्तु का पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, बल पर डिपेंड करता है, विस्थापन पे, और विस्थापन के बीच के कोण। W बराबर FS cos थीटा, बल पे करता है, विस्थापन पे करता है और एंगल पे करता है, लेकिन द्रव्यमान पे नहीं करता है। ठीक है, यही दिया है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पे। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, एक चलती हुई गोली, शुरुआत में ही बताया था, एक चली हुई गोली जो है अधिक कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195 का भी, क्वेश्चन नंबर 195 का भी, एक मजदूर 10 किग्रा का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा कार्य की गणना G बराबर देखिए, W बराबर mgh, कितने में? W बराबर mg 10.100, 1200, 120, कितना का? 120 जूल आएगा। W बराबर आएगा mgh 120, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, कार्य कहलाता है W बराबर F×S कार्य कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन होगा 7। W बराबर F×D, W बराबर F×D या F×S। 56 कार्य है, 7 ये बल दिया है, और यह 7 8 56, 8 जूल। कितना? 8, विस्थापन होगा 8 मीटर। कितना? 8 मीटर विस्थापन होगा, मेरे दोस्त 8 मीटर। कितना होगा विस्थापन? विस्थापन होगा 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 198।
विस्थापन 8 मीटर। कार्य दिया है 56, डब्ल्यू बराबर होता है एफ 7 इंटू एस, 7 8 56, 8 मीटर विस्थापन दूरी। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, इसका मात्रक मीटर, दूरी को मापते हैं मीटर में। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो क्या का 10 × 50 कितना 50 जूल, 50 जूल मेरे दोस्त, 50 जूल। सेम वही इस टाइप से किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बिल्कुल मेरे भाई, इस पर करता है, विस्थापन पर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर, इस पे करता है, इस पे करता है, लेकिन द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। क्या पूछा, किस पर निर्भर करता है, ए बी और सी, ए बी सी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201, यदि बल F 0 है इसलिए क्या कार्य क्या है, कार्य 0 होगा, कार्य मेरे दोस्त 0 होगा, जब बल 0 है तो कार्य भी 0 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202, एक पोर्टल जमीन से 12 किग्रा सामान उठाता है और उसे 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान द्वारा उसके द्वारा किए कार्य की गणना जी बराबर यानी कि W बराबर mgh 12 15 × 180 और 10 1800 यानी कि 1.180 जूल, 180 जूल कितना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। W बराबर mgh 12 10 115 180 जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, इस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल्कि में किया गया कार्य 25 × 5 125, W बराबर FS 25 × 5 125, 25 × 5 125 जूल, 125 जूल कार्य का मात्रक जूल होता है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है तो कार्य क्या शून्य होगा, कार्य कितना होगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं, धक्का लगा के उसमें दीवार में कुछ नहीं विस्थापित नहीं कर सकता, तो कार्य शून्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा कार्य वाचक 48 कितना 48 जूल, W बराबर FS वाचक 48 जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्या है। द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है मेरे दोस्त, किस पे, विस्थापन पे, प्रारंभिक वेग पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता, प्रारंभिक वेग पे डिपेंड नहीं करता, विस्थापन पे, बल और विस्थापन के बीच कोण लागू बल पे, W बराबर FS cos थीटा, बल पे डिपेंड करता है, विस्थापन पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 207, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है, वेग पे निर्भर नहीं करता, वस्तु के आरंभिक वेग पे डिपेंड नहीं करता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से बल की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बात, बल की आवश्यकता होती है, वस्तु को विस्थापित होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना, बिल्कुल गलत, यानी कि वस्तु विस्थापित होना चाहिए, कार्य तभी हुआ माना जाएगा, वरना नहीं। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणन कार्य कहलाता है, W बराबर FS, कार्य का गुणनफल क्या होता है, बल की दिशा में विस्थापन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, कार्य का गुणनफल होता है बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। अगला क्वेश्चन, कार्य किस पर डिपेंड नहीं करता है, कार्य एस पे डिपेंड करता है, एफ पे डिपेंड करता है, इसके बीच पे कोण पे, संवेग पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे, संवेग पे जो कार्य है वो डिपेंड नहीं करता है, किस पे, संवेग पे कार्य डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में विस्थापित द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाता है तो इसे कहा जाता है, उसे कहते हैं किया गया कार्य, उसे कहते हैं किया गया कार्य। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब बल इस पर कार्य करते हैं, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215, लागू किए गए बल और विस्थापन दिशा के बीच कोण 90 है तो किया गया कार्य कितना होगा, 0, क्या कार्य कितना होगा, 0, W बराबर F × D cos थीटा से। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 हो तो क्या कार्य शून्य होगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या किसी वस्तु को निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर डिपेंड करती है, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। अगला क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा सामान लेता है और 1.1 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, उसके द्वारा किए गए कार्य जी बराबर, यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई करना है, 10 सामान 100 1100 हो जाता है, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 110 जूल, कितना 110 जूल मेरे दोस्त, कितना 110 जूल, इन तीनों की मल्टीप्लाई होना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219, क्वेश्चन नंबर 219, गति करती हुई एक कार को विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा, कितना होगा, ऋणात्मक होगा, कितना ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है
2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? लड़की द्वारा किया कार्य कितना होगा? एफ बराबर, देखिए डब्ल्यू जिसका वजन 200 न्यूटन है, ठीक है, भार दिया है, डब्ल्यू बराबर दिया 200 न्यूटन। 2 मीटर ऊंचे वृक्ष, एच बराबर दिया है 2 मीटर, जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किया गया कार्य क्या होगा? डब्ल्यू बराबर, अच्छा कार्य पूछा है, एफ बराबर ये दिया है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, वजन एम जी दिया है, एम जी दिया है भैया 200 न्यूटन, भार दिया एम जी दिया है, एम जी भार दिया है, डब्ल्यू बराबर भार, एम जी बराबर दिया 200 न्यूटन। तो कार्य क्या होता है? कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है हमारे डब्ल्यू भार एम जी गुणे एच, भार गुणे ऊंचाई। कार्य कितना है? क्या कार्य पूछा है? 200 न्यूटन, हमारा 200 गुणे एम जी, और एक मिनट देखिए, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन दिया, यानी कि डब्ल्यू बराबर दिया 200 न्यूटन, 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर, एच बराबर दिया है 2 मीटर, जी बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? किया गया का भार गुणे ऊंचाई, 200 इंटू 2 400 जूल, ठीक है, 200 इंटू 2 400 जूल। अगला क्वेश्चन, यदि कोई कार 500 न्यूटन की यदि कोई कार 500 न्यूटन की एक नियत बल के साथ 15 किलोमीटर दूरी तय यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। किया कार्य कितना होगा? 15 बना 75 क्या गए? 2 3 5 0 कितना आएगा? देखिए इसमें देख लीजिए, बल बराबर 500 न्यूटन, विस्थापन दिया 15 किलोमीटर, यानी कि 15,000 मीटर, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 जूल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 75 के आगे 50 यानी कि 75 लाख जूल। क्वेश्चन नंबर 222, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किग्रा की एक वस्तु को लेकर 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित होता है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। आराम से कर लेंगे, यही फॉर्मूला लगेगा। अब आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन दिए हैं, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 225, कितने क्वेश्चन टोटल हैं? अभी क्वेश्चन बहुत हैं, क्लास यहीं तक रखते हैं, 225 तक ही, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, क्योंकि थोड़ा इसमें क्वेश्चन बहुत हैं, थोड़ा आज मैंने स्पीड से क्वेश्चन को करवाया है। 225 तक। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है कि कोई कार्य नहीं हुआ है। यहीं तक रखिए, इसके बाद में हम कल 226 से स्टार्ट करेंगे। आज हमने थोड़ा स्पीड से कराया क्योंकि मुझे कहीं जाना था भी। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।